भारत ने कहा है कि कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं और पाक इनको बचाने का काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि पुलवामा हमले की 1.5 साल तक जांच के बाद चार्जशीट दायर की गई। इससे पाकिस्तान घिर गया है और आतंकियों से चेहरे से नकाब हटा है। जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी और इसके सरगना पाकिस्तान में हैं। यहाँ अफसोसनाक है कि मसूद अजहर समेत दूसरे आतंकियों को पाक में पनाह मिलती रही। हमने पाक के साथ लगातार सबूतों को साझा किया, लेकिन पाकिस्तान जिम्मेदारी से भागता रहा है। दाऊद इब्राहिम के सवाल पर प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान विश्व समुदाय को गुमराह कर रहा है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी इस तरह के मामलों में गुनहगार हैं, उनको सजा हो, मगर यह साबित हुआ है कि वह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रखता है। दिल्ली दंगा मामले के आरोपी बुजुर्ग को नसीहत देते हुए अदालत ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में बुजुर्गों ने अपनी उम्र के हिसाब से समझदारी नहीं दिखाई। उल्टा बुजुर्ग दंगाइयों का नेतृत्व कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चल रहा है कि सबसे पहले पत्थर इस बुजुर्ग आरोपी ने लोगों पर फेंका। उसके बाद युवाओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसे आरोपी को जमानत नहीं दे सकते। मामले की सुनवाई करते हुए कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने कहा कि जब भी समाज या परिवार में किसी तरह की तनावपूर्ण स्थिति आती है तो बुजुर्ग अपनी समझदारी से हालात को संभालते हैं। वह युवा पीढ़ी को भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। अधिकतर बुजुर्ग दंगों को भड़काने और ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने में सबसे आगे थे। इस मामले की फुटेज में भी बुजुर्ग सबसे पहले पत्थर उठाकर फेंकता हुआ साफ दिख रहा है। फिर बुजुर्ग होने के नाते किस बात की राहत दी जाए। पुलिस रिपोर्ट में अदालत को बताया कि इस बुजुर्ग के खिलाफ दयालपुर व खजूरी थाने में 3 प्राथमिक अलग अलग दर्ज है। इन सभी जगह बुजुर्ग को दंगाइयों का नेतृत्व करते व जान माल का नुकसान करते देखा गया है। अदालत ने भी कहा कि इन दंगों में बुजुर्ग का कथित तौर पर साथ देने वाले 2 और लोगों की जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है। अदालत ने कहा कि यदि अधिक उम्र कथित तौर पर दंगे भड़काने में आड़े नहीं आती तो जेल में रहने में क्यों दिक्कत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद और फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को डिजिटल मंच पर वर्चुअली एक बार फिर आमने सामने दिखे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना रही है और संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा हिंदुत्व की विचारधारा नहीं छोड़ेगी तब तक वह सत्ता में रहेगी। स्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को एक कर और हिंदुओं को विभाजित कर पूर्व में सरकारें बनाई हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से हिंदुओं को आपसी मतभेद भुलाकर समुदाय के रूप में एक होना चाहिए। विदेशी संवाददाताओं के क्लब की ओर से आयोजित एक डिजिटल सम्मेलन में स्वामी ने अपने विचार रखे, जहां AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को भी अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कई सालों से कांग्रेस हिंदुओं को विभाजित करने और अल्पसंख्यकों को एक रखने में सफल रही और इसलिए वह समय समय पर बार-बार सरकार बनाने में सफल रही। पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब $2 अरब की धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ ब्रिटेन में चल रहे एक्स्ट्राडिशन मामले में फैसला 1 दिसंबर के बाद सुनाया जाएगा। लंदन में वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट अदालत में बृहस्पतिवार को निर्धारित सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश सैम्यूल गूजी मामले में 7 से 11 सितंबर के बीच दूसरे चरण की सुनवाई के लिए सहमत हुए। अगले महीने होने वाली सुनवाई में 49 वर्षीय नीरव मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने पर बहस पूरी कर ली जाएगी और इस दौरान एक्स्ट्राडिशन अनुरोध पर भी विचार किया जाएगा। भारतीय अधिकारियों ने एक्स्ट्राडिशन का अनुरोध किया है और इस वर्ष की शुरुआत में ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल ने प्रमाणित किया था। इस मामले में सबूतों के गायब करने और गवाहों को धमकी देने का भी आरोप है। अदालत ने 3 नवंबर को अतिरिक्त सुनवाई भी निर्धारित की है। इसके बाद 1 दिसंबर को दोनों पक्ष अपनी अंतिम दलीलें देंगे। इसलिए इस मामले में कोई भी निर्णय अब दिसंबर में अंतिम सुनवाई के बाद ही आने की उम्मीद है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकीलों ने भारत से उनके एक गवाह के खिलाफ राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोपों को लेकर चिंता जताई।
बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 1/3 सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेगी। पार्टी का मानना है कि प्रदेश में महागठबंधन की स्थिति मजबूत है और इस बार महागठबंधन प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत अच्छा रहेगा। पर पार्टी नेताओं को खुद अपनी रणनीति पर भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि टिकट बंटवारे में एक भी गलती चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भारी पड़ सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 41 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से 27 सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में मोहम्मद जावेद के किशनगंज से सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर पार्टी अपना कब्जा बरकरार नहीं रख पाई थी। ऐसे में पार्टी के पास अब 26 विधायक है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम पिछले चुनाव से अधिक सीट पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि अभी स्थितियां अलग है। बिहार प्रदेश के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा कहते हैं कि राजद को यह बात समझनी चाहिए कि कांग्रेस के बगैर जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच सकता है। 2010 के चुनाव में कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़े थे। उस वक्त कांग्रेस को 8 सीट मिली पर राजद भी सिर्फ 22 सीट पर सिमट गई थी। वर्ष 2015 के चुनाव में फिर साथ आए तो दोनों पार्टियों को एक दूसरे का फायदा मिला। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।